मैं संजय कुमार, आप देखना शुरू कर दिए बिहार न्यूज 25। हमारे साथ विजय कुमार चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के नेता भी है एवं अति पिछड़ा नेता है। विजय जी, जिस तरह से मोदी जी 12 साल बेमिसाल मन नारा दे रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, इसमें अति पिछड़ा की भूमिका क्या हो सकता है, कैसे देखते हैं 12 साल में अति पिछड़ा के? अति पिछड़ा का 12 साल में मोदी सरकार में जी सर। कोई खास फायदा नहीं हुआ है जी कुछ प्रतिनिधित्व बढ़ा है, जी जी। लेकिन प्रतिनिधित्व होने से हमारे विकास नहीं होगा। पूरे समाज का विकास नीति से होता है। जब तक नीति नहीं बनेगा तब तक नहीं होगा। और कहने के लिए अति पिछड़ा और बीजेपी आप तुलना कर रहे हैं, तो यही बीजेपी है जो 12 साल से रोहिणी आयोग के रिपोर्ट को दबाए हुए है। तो दबाए हुए है। यदि आप अति पिछड़ा के प्रेमी हैं, बहुत कहते हैं कि हम अति पिछड़ा के लिए बहुत करते हैं, तो रोहिणी आयोग के रिपोर्ट को प्रकाशित करते हुए क्यों नहीं लागू करते हैं? वर्गीकरण कीजिए, उसका जरूरी है, तो पहले वर्गीकरण कीजिए, तब समझेंगे अति पिछड़ा का। दूसरा है कि नीति, अति पिछड़ा के लिए कौन सी नीति बनाएंगे, तो उनका आर्थिक कैसे विकास हो, योजनाबद्ध तरीका से उसका नीति आप स्पष्ट कीजिए। शैक्षणिक विकास कैसे हो, अभी जो पूंजीवादी शिक्षा नीति चल गई है, तो उसमें गरीब, वंचित, दलित हो, अति पिछड़ा हो, उनके बच्चे पढ़ने पर, क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं है। तो ये पढ़ने की जो व्यवस्था थी, जो शोध करने की व्यवस्था सरकार के तरफ से होती थी, आपने सबको खत्म कर दिया। न्यू पॉलिसी ला करके आपने सिर्फ पैसे वाले को पढ़ने के लिए अलाउ कर दिया है, और गरीब, अति पिछड़ा, दलित, वंचित जो है उसको पढ़ने की व्यवस्था आपने साफ खत्म कर दिया है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि अति पिछड़ा का आपने खत्म कर दिया। दूसरी बात है कि जो पूंजीवादी संस्कृति में हॉस्पिटल खुल रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, उसमें भर्ती करने से पहले 1-2 लाख रुपया जमा करवा लेता है, तो कहाँ से अति पिछड़ा देता है? और सरकारी आपका जो है अभी तक वैसी को वैसी जाम पड़ा हुआ है, उसमें कोई विकास नहीं हुआ है। तो ये सब पॉलिसी, रोजगार, बेरोजगारी इतना बढ़ गया है। और खास के अति पिछड़ा को, अति पिछड़ा तो देखते हैं कि दिन भर अति पिछड़ा दलित रोड पर खड़ा रहता है। एक दिन के मजदूर बेचारा को रोज नहीं मिलता है, तो चला जाता है घर, भूखे सोता है। तो अति पिछड़ा का तो वही स्थिति, जिस दिन काम मिला उस दिन भोजन नहीं, तो उनका उपवास चलता है। तो वैसे समाज को जगाने के लिए आपको नीति बनाना होगा। और नीति क्या बनेगा? शिक्षा में उसको दीजिए, विशेष अवसर दीजिए, चिकित्सा उनका फ्री करवाइए, रोजगार में उसको अवसर दीजिए, अच्छे जगहों पर धन, धरती और राजपाट में सब में उसको जनसंख्या का अनुपात में हिस्सेदारी दीजिए। तभी अति पिछड़ा का समझेंगे बीजेपी को सोच रहा है। एक तो आपकी विचारधारा है, हमारी माने आपकी दक्षिणपंथी और पूंजीवादी व्यवस्था में हमारा गरीब, वंचित, शोषित, अति पिछड़ा, दलित का विकास नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो रहीमन कह रहीम कैसे निभे केरी बेरी के संग, एक झुमत मद आपने दूसरे फाट अंग। मतलब कैसे केला का और बेरी माने कांटा, जो बेरी होता है उसके साथ नहीं निभा सकता है। यदि कांटा अपने क्या आता हवा बता खूब अपने मस्ती में झूम रहा है, लेकिन केला के पत्ता को अपने फट जाना पड़ता है। इसीलिए पूंजीवादी और गरीब दोनों साथ नहीं चल सकता है। इसीलिए समाजवादी नीति आप लाइए। हम पूंजीवाद के विरोधी नहीं, एक लिमिट तक बड़े बड़े उद्योग, लेकिन बाकी चीज में समाजवादी नीति अपनाइए। संविधान के समता, समता, प्रभुता, बंधुता और न्याय की भावना अपनाइए। किसी को जो आपने धार्मिक अंधविश्वास फैला कर रख दिया, और जो अंधविश्वास को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, स्कूल मंदिर ज़्यादा बनाते जा रहे हैं, स्कूल कम करते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल, तो अति पिछड़ा समाज पढ़ेगा कहाँ? रोजगार उसको कहाँ मिलेगा? तो आप चाहते हैं वही कि फिर अति पिछड़ा, गरीब, वंचित, दलित हमारे खेतों में, हमारे घरों में नौकरी करे, जो पुरानी स्थिति में था। तो हमको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कर्पूरी जी के द्वारा हमारे कुछ हक अधिकार दिला, उससे हमको कुछ डेवलपमेंट हुआ। उससे नीचे मत खींचिए, कम से कम हमको उससे आगे बढ़ने का मौका दीजिए, तब हम समझेंगे अति पिछड़ा है। आप विचारधारा थोड़ा सा माइल्ड कीजिए, हम लोगों को पर ध्यान दीजिए। जितने भी हैं, ये देश आपका है। सबसे कमजोर वर्गों का विकास होगा तो देश का विकास होगा और आपका भी नाम होगा। इसीलिए दे रहे हैं ना सर। प्रतिनिधित्व देने से क्या होता है? प्रतिनिधित्व देता है वो तो अपने समाज के हक में नहीं बोलता है,
वो समझिए पार्टी का गुलाम है। और पार्टी का मैंने पहले 10 ठो था प्रतिनिधि, अब 20 ठो कर दिए। तो 20 ठो गुलाम पैदा, वो तो बोलेगा कुछ नहीं, जो कहिएगा आप वही करेगा। आप तो देखते हैं कहते हैं जाकर प्रचार करो, मंदिर में अथी करो, ये सब अपने MLA MP को कर रहे हैं, वही जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं लोग। अरे पॉलिसी क्या बना रहे हैं, उससे बाल बच्चा को नौकरी कहाँ दे रहे हैं, शिक्षा में कहाँ उसका भागीदारी दे रहे हैं। वो जो बीमार पड़ता है तो कहाँ से हो रहा है उसका कहाँ माने जमीन कहाँ मिल रहा है, सरकारी जमीन में बसा हुआ है, उसको उजाड़ रहे हैं, कोई बोल नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा गरीब वाला नीति अपनाइए, मानवता वाला अपनाइए, हम लोग यही सजेशन देंगे। तब हम लोग समझेंगे कि आगे जो आपकी सरकार होगी बेमिसाल होगी। अभी आपकी सरकार बेमिसाल कदापि नहीं। देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार कहते हैं कि 12 साल बेमिसाल, माने 12 साल बेमिसाल खुशियों का अति है 12 साल में। हमारे साथ बात करने के लिए विजय कुमार चौधरी जी, अति विधायक नेता को सुने थे। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूले। धन्यवाद।